Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on Super 100 Short Trick Formula number 4. In this lecture we will discuss about formula based on equivalent weight. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. आज की इस वीडियो में सुपर 100 सीरीज में 4th नंबर का फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और आप जब देखते जाएंगे तो 100 फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 30 to 40% केमिस्ट्री आपकी कवर हो गई है, क्योंकि ये फॉर्मूलों से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व होते हैं और ये हमारी मेमोरी में वैसे ही जब चले जाएंगे तो 100 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट तैयार हो ही जाएंगे, हर टॉपिक से कम 2 से 3 फॉर्मूले। तो आज के फॉर्मूले को मैंने रेडॉक्स रिएक्शन से लिया है जो 11th क्लास के टॉपिक में है और इसमें हम इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको बताएंगे। वैसे इक्विवेलेंट वेट जो आप निकालते हैं जो सॉल्यूशन वाले टॉपिक से या सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में, वो डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इसमें मैं इक्वेशन के बेस्ड पर कैसे निकाला जाता है, कोई इक्वेशन दी है तो उसके अंदर हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए बात को, ये है हमारा क्वेश्चन P4 प्लस 3OH1 नेगेटिव प्लस 3H2O gives 3H2PO2 1 नेगेटिव प्लस PH3। क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इज। इस इक्वेशन में, इस केमिकल इक्वेशन में आपको फास्फोरस यानी P4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, m/4, m/12, m/4 प्लस m/12, m/2 प्लस m/6। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये करना है कि इस इक्वेशन में ये देखिए कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या फिर आप ऐसा चेक कर लीजिए कि ये फास्फोरस जो दिया गया है P4, क्योंकि पूछ रहा है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस के अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको, केवल फास्फोरस को टारगेट करना है। फास्फोरस से आप देख रहे हैं ये वाला कंपाउंड भी फास्फोरस से बना है और ये वाला कंपाउंड भी फास्फोरस से बना हुआ है। तो जरा इनको चेक करते हैं, इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या एक अकेला ही हो रहा है, क्या है ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखिए, ये P4 है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये है P4 गिव्स, इसे बनाया मैंने H2PO2 1 नेगेटिव। पहले तो आप इस तरीके से इक्वेशन बनाना सीख लीजिए कि P से हमारा ये बना हुआ है। इसमें जो बैलेंसिंग में 3 लिखे हुए हैं इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, इसमें 3 का कोई यूज नहीं है, लेकिन आप इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पर P4 है तो आपको ये 4 करना पड़ेंगे। ये इसकी सबसे सिंपल ट्रिक। अब आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखना हो तो इस P4 में P का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0। किसी भी मॉलिक्यूलर स्टेट में किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। अब आते हैं इधर की बात, अब हमें P का निकालना, तो एक सिंपल ट्रेडिशनल रूल है जो मैं लगा रहा हूं यहाँ पर। जैसे हाइड्रोजन का होता है +1, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, 8, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं +8 प्लस P का मुझे निकालना है तो यहां पर लिखूंगा मैं 4x। 4 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पर 4 से मैंने इसे बैलेंस किया है। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 2 8, तो यहां पर लिखेंगे 8 दूनी 16 यानी -16। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो यहां पर आ जाएगा -16। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इक्वल लिखिए इसका -1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर है, तो यहां पर मैंने लिख दिया।
लेकिन यहाँ पर -1 लिखने से हमें फायदा नहीं होगा, तो ये 4 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखेंगे, -4। बस ये समझाना था आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आपको P4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। स्टूडेंट ज्यादातर इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं और आंसर गलत आता है। तो पहले हमने ये, अब इसको x को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x इजिकल टू, ये -6 है, इधर चले जाएंगे +16, ओके, और ये +8 है, इधर चले जाएंगे, हो जाएंगे -8, और -4 पहले से ही है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 4x इजिकल टू, कितना हो गया, -8 और -4 12, और ये 16, तो ये आ गया +4। 4x इजिकल टू 4 आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 4/4 यानी 1 आया। यहां पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर अगर इसको सिंगल एटम से काउंट करें तो यहां पर क्या हो रहा है, +1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। या ऐसे कर लीजिए यहां पर कि ये 0 है और यहां पर कितना हो गया, 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसने यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यानी इसने क्या किए हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ओके, तो यहां पर डोनेशन हो रहा है। अब इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखता हूं, यहां पर देखिए, इसी P4 को ऐसे करके लिखते हैं, यहां पर समझ लीजिए, P4 गिव्स, इससे ये भी बन रहा है PH3, तो यहां पर लिखेंगे PH3। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यहां पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर देंगे। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर निकालेंगे कैसे, तो यहां हो जाएगा आपका 4x प्लस, ये हाइड्रोजन है कितने, 12 है, तो +12 इजिकल टू 0, तो यहां पर 4x इजिकल टू आ जाएगा -12। ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया, -12। यहां पर 4x है और ये कितना है, 12 है, तो 0 से कितना हो गया, -12, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, यहां पर क्या हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो यहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं, 4, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं, 12। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यही चीज हमें जरूरत पड़ेगी। अभी आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है इसके अंदर, जब किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इक्विवेलेंट वेट इससे कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फास्फोरस अपॉन, यहां पर क्या हुआ, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है डोनेटिंग, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है गेनिंग, ये डोनेटिंग है, ये गेनिंग है, ये गेनिंग है। तो यहां पर हो गया डोनेटिंग कितने हैं, 4, तो m/4 प्लस, और गेनिंग कितने हैं, 12, तो यहां पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 12। इस तरीके से आपका ये आपका फॉर्मूला बन गया, m/12 अपॉन m/4, ये आ गया आपका फॉर्मूला। सो आंसर C इज करेक्ट। देख लीजिए आप, यानी मेन चीज क्या हुई इस फॉर्मूले के अंदर, कि अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो उसमें देख लीजिए जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको देखिए कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं एक ही एटम की, तो रिएक्शन कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन।
इसका मतलब हमें डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन से भी डिवाइड करना पड़ेगा और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डोनेटिंग और गेनिंग दोनों लिखना पड़ेंगे। तो आंसर पूरा कंप्लीट होगा m/4 + m/12। अगर आपको फास्फोरस का अगर इसका टोटल अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो m का यानी फास्फोरस का आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए यहाँ पर, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 4 प्लस फिर फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 4/12 और सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा नहीं, केवल ये पूछा है कैसे निकालना है। सो राइट आंसर इज सी। ये मेन चीज है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ phosphorus upon total gaining of electron plus total donating of electron। इस टाइप से इसको निकाला जा सकता है, लेकिन इसको अलग अलग लिखना है। मॉलिक्यूलर वेट अपन इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है, दोनों बार अलग अलग बताना है। इस तरीके से आप अगर सिंगल होता है यहाँ पर तो ये चल जाए, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों को ही आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले आप डोनेटिंग या गेनिंग निकाल लीजिए, फिर डोनेटिंग या गेनिंग निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। सिंपल इक्विवेलेंट वेट अलग रूल है, उसके लिए तो अलग से वीडियो मैं बना ही चुका हूं, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने अभी तक नहीं बताया था। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।